उससे पहली सी मोहब्बत। लसन साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर ब्रॉडकास्टर और मीडिया मैन। खालिद साहब, ये बताएं कि फैज साहब को कभी रिकॉर्ड किया आपने पीटीवी के लिए? या बहुत दफा 1973 से फैज साहब को, अब देखें जब POWs थे, आपको याद होगा हमने POWs के प्रोग्राम किया था सच गप, उसमें फैज साहब ने स्पेशली कितने ना पहन दिए 10 साल परदेसिया, यानी वो सारे POW ने एक सिपाही की बीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था उस वक्त। अच्छा, पीटीवी के लिए लिखा है? जी जी। और आप उसके प्रोड्यूसर थे? जी। सच गप तो ये शोएब हाशमी साहब, वो तो हाशमी साहब होते थे, मगर एक पैनल पे प्रोड्यूसर तो होता था। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि फैज साहब की उसमें स्क्रिप्ट था, क्या था? फैज साहब ने ये नज्म गीत पंजाबी का लिखा था स्पेशली। वाह वाह वाह, तो गाया किसने था ये? नैयरा ने, नैरा नूर ने। नैरा नूर ने को फैज का कलाम गाने का बड़ा वो मौका मिला है जी। तो उसमें क्या वजह क्या थी? नैरा नूर से जो हम आहंगी रही है फैज साहब की और फैज पूरे घराने की। देखिए जी, हम एक पूरी टीम थी जब हमने शुरू किया सच का टाल मटोल। मैं टाल मटोल का भी डायरेक्टर था। तो उसमें ये होता था कि फैज साहब से कहा नहीं जाता था, वो हमेशा ने पता था ये टाल मटोल शुरू होने वाला, तो उन्होंने गीत लिखा, चलो फिर से मुस्कुराए, चलो फिर से दिल जलाए, ये स्पेशली यानी टाइटल में शुरू में ही आया करता था। फिर उसके बाद एंड में गाना होता था, कभी फैज साहब का हो जाता था, कभी मीरा जी का हो जाता था, उसमें कोई पाबंदी नहीं होती थी। तो कभी तासीर साहब का हो जाता था, मगर कोई ना कोई ऐसी चीजें जरूर किया करते। अच्छा खालिद साहब, ये बताएं कि जो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग फैज साहब का मलका तरन्नुम नूरजहां ने गाया था, तो उसके बाद फैज साहब ने कहा कि ये तो अब नूरजहां की है जी। ये क्या वाकया है? ये तो ये 59 की बात है, जब फैज साहब आए थे तो मैडम, और उस वक्त मैडम की शादी इजाज साहब से हो गई, तो मैडम और उनको मुबारकबाद उनके घर देने आए, और मैडम ने कॉपी रखी हुई थी फैज साहब की, और असगर वो कॉपी जा रही थी, और फैज साहब कहते वाह। बीच में आप देखिएगा कितनी चीजें मैडम को 8-10 चीजें गई बैठे बैठे, ये भी तो बहुत बड़ी बात होती है, असबर याद होना और कह देना तो बात। वाह। अच्छा, और आपने फैज साहब को कोई इंटरव्यू या मुशायरों में भी रिकॉर्ड किया? मैं आपको बताऊं कि जब 76 में फैज साहब होते थे ना उधर, क्या कहते हैं, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, तो वो एडवाइजर थे, तो उनकी लिबर्टी में होती थी ऑफिस। तो नैरा और मैं, हमें एक एलोकेशन मिली कि आपने एक नया गाना करना, इलेक्शन, सब इलेक्शन थे, उसके बाद माशरा लग गया। तो हम फैज साहब के पास, मैं नैरा गए, तो फैज साहब ने कहा देखो इतनी जल्दी क्यों नहीं लिखना जाता, नजम उठे वो सामने जाओ। 78 RPM उस जमाने में उनका एक फिल्म भी लगी थी जो बहुत मशहूर तो नहीं हुई, उन्होंने की थी इस पाकिस्तान के जो मछेरों की कहानी थी, उस पर नीलम नहीं, वो तो बशीर साहब की नहीं होती, एक फैज साहब की भी थी वो थी। हाँ ठीक है, उसमें एक गुजरा था नसीम बेगम का, लाओ अपने हुस्न के नाम नैना उतरे पार। अच्छा, उन्होंने हमें 78 RPM दे दिया, उसी का इसमें से गीत ले लो, बेशक तुम्हें ट्यून ना पसंद नहीं बना देना। तो नैरा ने जब सुना तो कहती आएगा तो ट्यून बड़ी प्यारी ना, जब तो उसने पंजाब उसमें गाई भी थी उसके नाम नसीम बेगम जी। तो हमारा कंपोजर बंगाली था, करीब था वो जी। तो मैडम फिक्र ही न करें, मैं आपको बंगाल के उसमें दरियाओं और उसमें ले जाऊंगा, और वाकई में उसने ऐसी ट्यून बनाई और वैसा को पसंद भी आई। तो कई चीजें ऐसी भी होती है जो हम कर लेते, उनको वो कहते थे बस वक्त नहीं, मगर फिर भी उन्हें पसंद आया वो। अगर हाँ साहब, ये आखिरी सवाल जो है यहाँ फैज़म फेस्टिवल में, कि ये फैज साहब के हवाले से तो नहीं है, आप के डायरेक्ट आपके प्रोफेशन से है कि मलका तरन्नुम नूरजहां हो जाए या खवातीन, आप इनके फेवरेट प्रोड्यूसर क्यों रहे हैं? आपके पास क्या गिदर सिंगी थी? अच्छा पता क्या है, मैं आपके पास मेरी जेब में 100 रुपया भी ना होना मुझे कभी परवाह नहीं होती, दिल आपका जवान। अच्छा, मैं अभी भी आपके साथ हंसता रहूंगा चाहे अंदर मेरे पास एक पैसा भी ना हो जेब में। Why should I bother myself with money? क्यों? और भी तो प्यार मोहब्बत भी तो है ना जो बांटने चाहिए इन सब लोगों के साथ। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आप रोशन आरा भाई से शुरू करें और अप टिल कम टू नैरा एंड देन महनाज एंड नाहिद अख्तर, सो दे हैव ऑल वर्कड विद मी। और ये नहीं कि एक एक गाना या एक वो पूरी सीरीज ऑफ प्रोग्राम, दुनिया मेरी जवान हो
6 सिंगर्स थी, अगर आपको याद हो 2004 में मैंने किया था मैयरा से लेके, जो कि जोहरा भाई, अंबानी भाई, सुरैया, शमशाद, ताहिरा थी, टीना थी, मैयरा थी, फरिया परवेज थी और महनाज थी। अब ये आपकी लिस्ट तो जो तवील है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि की क्या है एज ब्रॉडकास्टर, मैं इससे सीखना चाहता हूँ। आप सीख नहीं सकते, ये सीखा नहीं जा सकता, ये आपके दिल में होता है, इसका तो लोगों में। अगर आपसे मैं डंडा बनवा लूँ शादी में, वो नहीं उस तरह होता है। क्या रहेगा।